ये व्यवहार हो गया। शांत रहें तो आपको एक विशिष्ट आनंद आएगा। मुनि महावीर दीक्षा लेते ही मौन हो गए थे और तीर्थंकर मुनिराज जो होते हैं उनके केस बढ़ते हैं, लेकिन केस बढ़ने पर भी वो अति सुंदर लगते हैं और दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। एक प्रश्न किया है महापुराण में कि जी मुनिराज तीर्थंकर तो लाखों का कल्याण कर सकते हैं, फिर वो जगत जन को उपदेश क्यों नहीं देते? तो उसका उत्तर ये दिया समाधि शतक में, जनेभ्यो वाक् ततस्पंदो मनसश्चित्त विभ्रमा भवन्ति तस्मात् संगम जैन योगी ततस्त्यजेत। लोक संसर्ग होने से वचन की प्रवृत्ति होती है, उससे मानसिक विकल्प उत्पन्न होते हैं, उससे चित्त का विभ्रम होता है। इसलिए श्रेष्ठ संयमी जन संसर्ग का त्याग करते हैं। क्या गजब है, उनको ये विकल्प ही नहीं आता कि मैं जगत का कल्याण कर दूं, और हमें दिन रात ये विकल्प आता है कि हम जगत का कल्याण कर दें। जबकि अब जो केवली होने वाले हैं उन्हें तो वस्तु की व्यवस्था पूरा पता है, क्लियर। एक बात और सुनना, ये भी निश्चित है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। तो सारे तीर्थंकर चाहे एक जगह हो जाएं और एक साथ हो जाएं तो भी अधिक नहीं जाने वाले मोक्ष, और हमारे क्षेत्र में एक भी ना हो तो भी कम नहीं जाने वाले मोक्ष। सब व्यवस्था सुनिश्चित है। दूसरा एक उत्तर कर्णन योग में यह भी आया कि तीर्थंकर अल्प पुरुषार्थ नहीं करते। दूसरा, कोई भी जो भी वचन से बोलेगा वो पूर्ण सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए केवली की दिव्य ध्वनि को भी उभय वचन योग कहा है, श्रोता की अपेक्षा। केवली भगवान की दिव्य ध्वनि जरूर खिरेगी, लेकिन वो इच्छा पूर्वक नहीं खिरती। यानी केवली मैं जगत का कल्याण कर दूं, इस इच्छा पूर्वक दिव्य ध्वनि उनकी नहीं खिरती, क्योंकि इच्छा तो चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, वो तो पहले ही नष्ट हो गई है। और आज 12 वर्ष लगातार उन्होंने आत्म ध्यान किया, और विहार करते करते तीर्थंकर मुनिराज विहार करते करते बैसाख शुक्ला 10वीं के दिन जब वो 42 वर्ष के हो गए तो ऋजुकूला नदी के तट पर आए और वो आत्म ध्यान में लीन हो गए। आप ये मान के चलिए प्रभु आत्म ध्यान में लीन हैं और आप सब उनकी भक्ति करें। चाह मुझे है दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। चाह मुझे है दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। वीतराग छवि प्यारी है, वीतराग छवि प्यारी है, जग जन को मनहारी है, जग जन को मनहारी है। मूरत वीर भगवन की, वीर के चरण स्पर्शन की। चाह मुझे है दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। जरा हल्की हल्की तालियां। कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, हाथ नहीं हथियार लिए। मौज भगा
कर मन की बोलिए बढ़ाती है, हर ध्यान की याद दिलाती है, ध्यान की याद दिलाते हैं। ना साधन की न कोई थी, प्रभु के चरण स्पर्शन की। मंच की लाइट चालू कर दो पूरी, मंच की लाइट। प्रभु के चरण स्पर्शन की। और प्रभु जी साथी से अप्रमत्त गुण स्थान में प्रवेश करते हुए शुक्ल ध्यान का पहला पाया चढ़ेंगे और फिर 12वें गुण स्थान में दूसरा पाया चढ़ेंगे। लोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की जय हो। भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की। जय हो जय हो जय हो बोलिए बोलिए जय हो 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 जय हो। सुनिए समो शरण में विराजमान कमलासन ऐस्पर्शी लोकालोकदर्शी शत इंद्र वंदित केवल ज्ञान विभूषित महावीर भगवान की जय हो। अब इंद्र आके यहाँ अलाउ करे। अनंत चतुष्टय बंधुए केवल्य भानु उदित हुआ। प्रभु मुक्ति रमा के कंठुए अब ज्ञान कल्याणक हो, अब ज्ञान कल्याणक आ गया। अनंत चतुष्टय बंधुए केवल्य भानु उदित हुआ। प्रभु जरा जोर से समभु शरण में स्वर्ण कमल पर पद्मासन विराजित है। समभु शरण में स्वर्ण कमल पर पद्मासन विराजित है। ओंकारमयी वाणी सुनने पर है सभाएं सुशोभित है। सुशोभित है प्रभु अतिशय महिमा बंधुए अब ज्ञान कल्याणक ओ, अब ज्ञान कल्याणक आ गया। अनंत चतुष्टय बंधुए केवल्यवानो उदित हुआ। केवल ज्ञान महोत्सव की जय हो। चार घातिया कर्म नाश
अरहंत अवस्था आई है। चार घातिया कर्मनाश अरहंत अवस्था आई है। ओंकार ध्वनि अमृत वर्षा की मंगल घड़ियां लाई है। ओंकार ध्वनि अमृत वर्षा की मंगल घड़ियां लाई है। प्रभु आज श्री अरहंत हुए अब ज्ञान कल्याणक, अब ज्ञान कल्याणक आ गया। और नहीं आइए नीचे। अनंत चतुष्टय बंधुए केवल्यवानो, केवल्यवानो उदित बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भूत भविष्यत वर्तमान सब वर्तमान बद जान रहे। भूत भविष्यत वर्तमान सब वर्तमान बद जान रहे। केवल कला की महिमा से किंचित ना अपना मान रहे। केवल कला की महिमा से किंचित ना अपना मान रहे। केवल ज्ञानी भगवंत हुए अब ज्ञान कल्याणक, ओ अब ज्ञान कल्याणक आ गया। आनंद चतुष्टय बंधु हुए केवल्यवानो। आइए इंद्रगण अपने स्थान पर चलिए। आइए और कोई नहीं, आइए इंद्रगण अपने स्थान पर चलिए। कंटुए अब ज्ञान कल्याणक, चलिए चलिए। अब ज्ञान कल्याणक आ गया। ओ अब ज्ञान कल्याणक आ गया। ओ अब ज्ञान कल्याणक आ गया। ओ अब ज्ञान कल्याणक आ गया। हाँ, सभी लोग चले। केवल ज्ञान महोत्सव की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लोकालोक लोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लीन रहे निर्शोधातम में प्रतिक्षण हो आनंद महान। दीन रहे निज सुतातम में प्रतिक्षण हो आनंद महान। रायत पर दृष्टि जम जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ध्यायक पर दृष्टि जम जाए सब जनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जनवर के दर्शन पाए। वीतराग सर्वज्ञ देव प्रभु आए हम तेरे दरबार। वीतराग सर्वज्ञ देव प्रभु आए हम तेरे दरबार। तेरे दर्शन से निज दर्शन पाकर होवे भव से पार। तेरे दर्शन से निज दर्शन पाकर होवे भव से पार। मोह महातम तुरंत विलाए जब जिनवर के दर्शन पाए। मोह महात्म तुरंत विलाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलिया खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलिया खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। जिन मंदिर में श्री जिन राज तन मंदिर में चेतन राज। जिन मंदिर में श्री जिन राज तन मंदिर
मंदिर में चेतन राज। तन चेतन को भिन्न पिछान जीवन सफल हुआ है आज। तन चेतन को भिन्न पिछान जीवन सफल हुआ है आज। जीवन सफल हुआ है आज। जीवन सफल हुआ है आज। बंधु, केवल ज्ञान हुआ बैसाख शुक्ला दशमी के दिन। अभी हम केवल ज्ञान की पूजन करेंगे। उससे पहले केवली अरहंत भगवान महावीर के थोड़े बाह्य वैभव के विषय में अपन जानते हैं। केवल ज्ञान होते ही प्रभु 5000 धनुष कहें या 20,000 हाथ, क्योंकि एक धनुष में 4 हाथ, तो 5000 धनुष ऊपर आकाश में चले गई। और भगवान महावीर का समवसरण 1 योजन प्रमाण का था। आदिनाथ का 12 योजन प्रमाण का था। आधा आधा योजन प्रत्येक तीर्थंकर का घटता गया समवसरण। पर चाहे 12 योजन का हो चाहे 1 योजन का हो, लेकिन प्रत्येक समवसरण में असंख्यात जीवों को समाने की शक्ति है। ये तो बाहर का प्रमाण माना जाता है। अब बहुत वो हैं आकुलित और विक्षिप्त जैसे हैं। शांत हो भैया, कपिल जी थोड़ा शांति से हैं। और जो भगवान का समवसरण है उसमें जितनी भगवान की अवगायना है उससे 8 गुना मानस स्तंभ, लघु मानस स्तंभ और बड़े मानस स्तंभ समवसरण में विद्यमान है। बंधुओं, भगवान के समवसरण में 20,000 स्वर्णमयी सीढ़ियां होती हैं। यद्यपि ये नीचे समवसरण, कोई कहते हैं कि 5000 धनुष ऊपर चला गया समवसरण। 5000 धनुष ऊपर नहीं, वो तो जमीन से 1 उंगल ऊपर वहां से स्टार्ट हो जाता है। भगवान 5000 धनुष ऊपर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और 20,000 सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है। हाँ, एक्सीलेटर जैसा मामला है। और उस भगवान की समवसरण में 8 भूमियां होती हैं और हरिवंश पुराण में 11 भूमि लिखी है। मैं उसका प्रमाण भी दूंगा, क्योंकि 3 कटनी को अलग अलग भूमि माना है हरिवंश पुराण में। पहली भूमि का नाम है चैत्य भूमि, फिर खातिका भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी उपवन भूमि, 5वीं ध्वज भूमि, छठी कल्पांग भूमि, 7वीं ग्रह भूमि और 8वीं का नाम है श्री मंडप भूमि। उसका नाम सद्गुण भूमि भी कहलाता है। और तीनों कटनियों को लगा लो तो वो 11 भूमियां कहलाती हैं। वैसे 8 भूमि ज्यादा प्रसिद्ध कहलाती है। भगवान की सभा, इस समवसरण के अंदर, समवसरण का अर्थ क्या है? जहां समान रूप से सबको शरण मिले, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। देखो, केवल ज्ञान का समय है, जरा आप ध्यान पूर्वक बात समझना। ये तो हमें दायित्व दिया गया इसलिए हम बोल रहे हैं, आप समझना। वहां कितने असंख्यातों जीव समवसरण में कल्याण करते हैं। उसमें बताया परस्पर किसी का किसी से बैर नहीं रहता और 100 योजन तक सुभिक्ष रहता है। भगवान का विरोधी कोई नहीं होता। भगवान जब तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, उनके समक्ष अन्य मत भी प्रकट रूप से नहीं रहता। गुप्त रूप से रहे तो रहे, लेकिन प्रकट रूप से नहीं रहता समवसरण में। तो 12 सभाओं में बाकी सब जीव तो संख्यात ही है, लेकिन देवता मिलके असंख्यात होते हैं। उसमें 3 गति के जीव और तीनों लोकों के जीव विद्यमान रहते हैं। तीनों लोक के कैसे होंगे? नरक गति के तो है नहीं, लेकिन चित्रा पृथ्वी के नीचे जो भवनवासी और व्यंतर देव हैं, वो भी भगवान की सभा में भगवान का प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। 100 इंद्र हाथ जोड़कर खड़े हैं, कछुए की भांति, मेढ़े की भांति हाथ जोड़कर। और समवसरण सुंदर रचना, समझ लीजिए, इंद्र के आदेश पे कुबेर करता है, तो वह कुबेर का कोई सम्मान करता होगा कि तुमने समवसरण बनाया सुंदर? इंद्र का सम्मान किया जाता होगा कहीं, क्योंकि इंद्र ने समवसरण बनाया। अरे कौन किसका सम्मान करे? अरे भगवान के समवसरण के अंदर प्रभु को देखकर लोगों को इतनी महिमा आती है वहां पर कि भगवान की सभा में ही सैकड़ों जीवों को केवल ज्ञान हो जाता है।
आदिनाथ की 12 सभा में 20,000 केवली विद्यमान थे, 20,000 केवली। और भगवान महावीर की सभा में 700 केवली विद्यमान थी। इसमें प्रमाण है 700 केवली, सब आगे पीछे मोक्ष गए। तो कैसे केवली बन गई? वहां गए, प्रभु की मूरत देखी, दिव्य ध्वनि सुनी, सुनकर अपनी महिमा आई और अपने अंदर समा गए और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्यान देंगे, ये प्रसंग के अनुसार जानना जरूरी है कि केवल ज्ञान 12 वर्ष बाद हुआ। 11 गणधर थे भगवान के, वो चर्चा हम बाद में बताएंगे आपको। मुख्य गणधर इंद्रभूति, बाकी सब उनके भाई थे। आर्यकाएं 36,000, पूर्वधारी 300, अवधि ज्ञानी 700, शिक्षक 9,900, केवल ज्ञानी 700, वादी मुनिराज 400, विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज 900, विपुलमति मना पर्य ज्ञानधारी 500, 7 प्रकार के संग 14,000। और इस तरह प्रभु के ये बाहर में इतने मुनिराज भगवान की सभा में बैठे थे। धर्म सर्म अभ्युदय ग्रंथ में प्रभु के समवसरण की महिमा ऐसी बताई है गजब की। माने बाह्य वातावरण की त्रियंचों की सभा में एक सर्प भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने आता है, और एक मेढक भी दिव्य ध्वनि सुनने आता है, और एक मोर भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने आता है। मोर की फेवरेट डिश सर्प है और सर्प की फेवरेट डिश मेढक है, समझना। लेकिन तीनों को पता नहीं कौन कहां बैठे हैं। मोर के पंखों के नीचे सर्प बैठा है, फण खोलकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा है, और सर्प के नीचे मेढक बैठा है, और तीनों निर्भय होकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। देखो प्रभु के समवसरण में मैत्री भाव का क्या प्रसाद है। ऐसे भगवान की समवसरण में दाहिनी बाजू में गणधर आदि 7 प्रकार के मुनिराज विराजमान रहते हैं पहले कोठे में। दूसरे कोठे में कल्पवासी देवियां, तीसरे में आर्यकाएं एवं मनुष्य स्त्रियां, चौथे में ज्योतिषी देवों की देवियां, 5वें में व्यंतरनी, 6वें में भवनवासी देवियां, 7वें में भवनवासी देव, 8वें में व्यंतर देव, 9वें में ज्योतिष देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में मनुष्य चक्रवर्ती मंडलीक नरेश विद्याधर आदि बैठते हैं। ध्यान देना, वो 11वें कोठे में वो श्रावकों का कोठा है, वो ही संयमी श्रावक है, उसी में असंयमी श्रावक है। क्षुल्लक महाराज भी मुनिराज के कोठे में नहीं बैठते, उस श्रावकों के कोठे में बैठते हैं, क्योंकि वो उत्तम श्रावक हैं। पर अंतर इतना है, जो दीक्षित श्रावक हैं प्रतिमाधारी वो आगे बैठते हैं, और असंयमी श्रावक पीछे बैठते हैं। और 12वें कोठे में, और देखो वो ही चक्रवर्ती का, और कहीं ऐसा नहीं है किसी को ऊंचा आसन है या किसी को नीचा आसन है, सब भगवान की सभा में हाथ जोड़कर बैठते हैं और प्रभु के दिव्य ध्वनि का पान करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। एक कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में एक वाक्य आया कि गणधर भी भगवान के समक्ष अपने को तृण तुल्य पामर अनुभव करते हैं। आप कहोगे हमने तो सुना कि आत्मा का वो विषय अलग है, कहां केवल ज्ञान, कहां छाई ज्ञान, और कहां गणधर का ज्ञान। और हम तुम तो कुछ जानते ही नहीं। जब हम कुछ नहीं जानते थे तब हम ये मानते थे कि हम बहुत कुछ जानते हैं। जब थोड़ा थोड़ा जानने लगे तब ये मानने लगे कि सब कुछ नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। और जब रियल पोजीशन मालूम पड़ी तब ये मालूम पड़ा कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ आप ही जानते हो। ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रभु को देखकर विनम्रता का परिणाम आता है। 12वें कोठे में पशु, सिंह, मृग, हाथी, घोड़ा, मयूर, सर्प, बिल्ली, चूहा, त्रियंग योनि के परस्पर जीव बैर छोड़कर एक स्थान में प्रेम से बैठते हैं। बाकी इसमें तो समवसरण की पूरी अवगाहना किस किस तरह से है रतनकंड श्रावकाचार में भी लिखी है, इसलिए बहुत लिखा हुआ है, ग्रंथों में पढ़ना चाहिए। आप तो केवल एक बात बता दो, आज भी सीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान है या नहीं? उनके केवल ज्ञान में हमारा भविष्य आ रहा है या नहीं आ रहा? प्रश्न दूरी का नहीं, प्रश्न विश्वास का है। यदि विश्वास है
तो केवली हमारे चित्त में बैठे हैं, और यदि विश्वास नहीं है तो कितनी भी पूजन करें तो हमसे वो बहुत दूर हैं। एक बार हम जोर से केवल ज्ञान महोत्सव की जय लगाएंगे। केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की